Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read the earlier chapter और उसके जितने भी exercise part थे वो आपने सबने कर लिए होंगे. So now let's move into the new chapter, that is chapter 9. It is emergency times. Let's start the chapter. Very often events take place that causes damage to human life and property. They may happen when we are just not prepared for them. Such situations which pose immediate threat to our life and property are called emergencies. When such emergencies are caused by natural factors, they are called natural calamities or disasters. Let's discuss about some natural disasters. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत बार मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को. दे मे हैपन व्हेन वी आर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब वो तब होते हैं जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते उसके लिए. एंड उस सिचुएशन में इट इमीडिएट्स दैट थ्रेट टू आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी. वो इमीडिएट थ्रेट किसको लगाते हैं? हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी पर. एंड इसे हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसीज बोलते हैं. वो जो ड्यूरिंग ऑफ दैट टाइम पीरियड होता है, यानी कि वो जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसीज बोलते हैं. When such emergencies, मतलब ये जो emergencies है जब ये कुछ natural factors की वजह से होती है उन्हें हम natural calamities बोलते हैं या फिर disaster बोलते हैं, क्योंकि ये natural calamities बोलकर नहीं आती, ये एकदम से आती है. तो इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में. First one is earthquake. As you can see the picture, an earthquake is a sudden shaking of the earth's surface. The vibrations may be of different magnitude. Earthquakes can cause damage to life and property. The intensity of an earthquake is measured on the Richter scale. The study of the earthquake is called seismology. सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अर्थक्वेक है ये एक सडन शेकिंग है, ये एक सडन शेकिंग है हमारे अर्थ सरफेस का. इसमें जो वाइब्रेशंस है वो होते हैं ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड में होते हैं. एंड अर्थक्वेक जो है वो डैमेज करता है हमारी लाइफ को, हमारी प्रॉपर्टी को. और इंटेंसिटी जो है अर्थक्वेक का वो किस में मेजर होता है? रिटर स्केल में. ओके, सो रिटर स्केल में उसका मेजरमेंट होता है. एंड जो स्टडी होती है अर्थक्वेक की उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी. दैट इज नोन एज सिस्मोलॉजी. नाउ नेक्स्ट वन इज सुनामी. जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, सुनामी मीन्स हार्बर वेव. इट इज अ सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स कॉज्ड ड्यू टू अंडरसी अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक eruptions. The waves can be as high as 50 feet and may attain a speed of 750 km per hour. On 26 December 2004, around 3 lakh people were killed by a tsunami in the Indian Ocean. सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुनामी को हम हार्बर वेव भी बोलते हैं. एंड ये क्या है? ये एक सीरीज ऑफ ह्यूज वेव है जो कि कॉज होता है किसकी वजह से? जब अंडर सी में अर्थक्वेक होता है तो उसकी वजह से ही ह्यूज वेव्स आते हैं. ओके, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उस वजह से आते हैं. एंड जो वेव्स है वो इतने हाई होते हैं 50 फीट. ओके, मतलब बिल्डिंग से भी हाई होते हैं. एंड में अटेन, और उनकी स्पीड जो होती है वो 750 किलोमीटर पर आवर होती है, इतनी तेजी होती है. और आपको जो पता ही होगा, जैसे 26 दिसंबर 2004 में बहुत ही खतरनाक वाली सुनामी आई थी जिसमें अराउंड 3 लाख पीपल की डेथ हो गई थी. ओके, सो बेसिकली दैट सुनामी, वो सुनामी कहाँ पर अकर हुई थी? इंडियन ओशन में. ओके, हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ सुनामी. नाउ नेक्स्ट वन इज लैंडस्लाइड्स. Landslides occur when big stones and mud slide down the mountain slopes, causing loss of life and property. In the region of the Himalayas, landslides are very common in the rainy season. Deforestation is also another major reason for landslide. अब लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड जब बड़े बड़े पत्थर और उनके साथ जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ धंसती है, ठीक है, नीचे की तरफ आती है माउंटेन से, तो उसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं. और लैंडस्लाइड में क्या होता है? लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है और प्रॉपर्टी हो जाती है. ओके, इन द रीजन ऑफ, और जहाँ जैसे कि हिमालयन रीजन हो गया तो वहाँ पर जो लैंडस्लाइड है तो बहुत ही कॉमन बात है. जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो वहाँ पर जो लैंडस्लाइड होता है वो बहुत कॉमन है. एंड रेनी सीजन में तो और भी ज़्यादा डर होता है क्योंकि बहुत स्लिपरी होता है उस समय. सो और इसका एक और रीज़न है जो ह्यूमन बीइंग की वजह से होता है, वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ को ज़्यादा अमाउंट में काटना. तो ये भी गलत है क्योंकि अगर पेड़ को ज़्यादा काटेंगे तो सॉइल को कौन पकड़ पाएगा?
क्योंकि पेड़ ही है जो सॉइल को अच्छे से पकड़ते हैं, उनकी रूट्स अच्छे से पकड़ती है। अगर पेड़ को काट देंगे तो सॉइल तो ऑब्वियसली वो स्लाइड डाउन ही होगा, ठीक है, पानी के साथ वो नीचे की तरफ ही धसेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शन इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। अ वॉल्केनो अकर्स व्हेन hot magma comes out from within earth through a vent. The magma that reaches the earth's surface is called lava. It is accompanied with a lot of smoke and ash. It can cause huge damage to life and property. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वॉल्केनो होता है जब हॉट मैग्मा, जो गर्म मैग्मा है, वो नीचे की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ आता है फ्रॉम विद इन द अर्थ थ्रू अ वेंट। एक जो वेंट है, जो एक छोटा सा होल है, वहां से वो नीचे की तरफ आता है, बाहर की तरफ निकलता है। द मैग्मा रीचेज द अर्थ सर्फेस। फिर वो जो मैग्मा है वो जब अर्थ सर्फेस पे रीच करता है उसे हम लावा बोलते हैं। वो रेड कलर का होता है, गर्म होता है। एंड इट इज अकम्पनीड विद अ लॉट ऑफ स्मोक। उससे स्मोक भी निकलता है, धुआं भी निकलता है, जैसा पिक्चर में भी देख सकते हो, और ऐश भी निकलता है। एंड इससे भी डैमेज होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी बोथ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फ्लड्स। फ्लड्स का आप इमेज यहाँ पर देख सकते हो। During the rainy season, when the level of water rises in a river and water submerges the adjoining land, floods occur. Melting of glaciers and breaking of dams are some other reasons for a flood. Flood causes loss of life and change to property. सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि रेनी सीजन के टाइम जब लेवल ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन अ रिवर एंड वाटर जो है वो सबमर्ज करता है एडजॉइनिंग लैंड को, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, फ्लड होता है। एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जब ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होते हैं या ब्रेक डाउन हो जाता है डैम का, तो उसके वो भी एक अदर रीज़न है फ्लड कॉज का। ओके, एंड फ्लड जो है उसे क्या होता है, फ्लड से भी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है। Now next one is drought. As you can see the figure of drought. A drought is a long dry spell with little or no rainfall. It causes severe damage to the soil, crops, animals and even people. It usually results in water shortage and seriously hampers human activities. Water supply reservoirs get empty. Wells dry up and crop damage rises. It further leads to loss of dairy and livestock production, damage to aquatic life and also leads to erosion of soil. सो ड्राउट में क्या होता है, ड्राउट में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है ज़मीन, ओके, और वहाँ पर या तो रेनफॉल होती ही नहीं है बिल्कुल भी, या फिर बहुत ही कम होती है। इससे बहुत ज़्यादा डैमेज किसका होता है, सॉइल का होता है, ऑब्वियसली क्रॉप्स का भी होता है, एनिमल्स का, और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनका भी। एंड इससे शॉर्टेज ऑफ वाटर भी हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, अंडरग्राउंड वाटर तो होता ही नहीं है वहाँ पर। ओके, एंड लाइक वाटर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाती। कुकिंग, बेदिंग हो गया, ड्रिंकिंग, इवन पीने के लिए भी उनको बहुत लंबा उन्हें रूट कवर करना होता है पीने का पानी लाने के लिए। एंड वाटर सप्लाई रिजर्वॉयर्स जो है वो भी खाली हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती है। इट फर्दर लेड टू लॉस ऑफ डेयरी एंड लाइफ स्टॉक भी लॉस हो जाता है, यानी कि जो एनिमल्स है जैसे काऊ, बफेलो, उनको भी वाटर चाहिए पीने के लिए, तो उनकी भी जो लाइफ है उन पे इफेक्ट होता है। एंड डैमेज टू एक्वेटिक लाइफ पे भी इफेक्ट होता है, क्योंकि ड्राई अप हो जाता है तो एक्वेटिक लाइफ भी जिंदा खा रहेंगे। एंड इट ऑल्सो लेड टू द इरोजन ऑफ द सॉइल, और जो सॉइल है वो भी इरोड हो जाता है। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी, फाइंड आउट अबाउट दिस नेचुरल डिजास्टर एंड राइट अबाउट इट। आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा नेचुरल डिजास्टर है, उसके बारे में लिखना है। Now the next point is consequences of a natural disaster. क्या ऐसे कुछ consequences है जिसकी वजह से जो natural disaster है, कौन से ऐसे consequences है जो natural disaster हम पे इफेक्ट करते हैं? Okay, first one is injury and loss of life. Many people get killed and suffer severe injuries in different disasters every year. Trained doctors and psychologists help people suffering from trauma. अब बहुत सारे लोग जो है वो नेचुरल डिजास्टर में या तो मर जाते हैं या फिर उनको बहुत खतरनाक वाली इंजरी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के हाथ में लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। ओके, सो इन डिफरेंट डिजास्टर हर साल ये चीज़ होती है, सुनने में आती है, और जो इसमें ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोगों को संभालते हैं, उनकी सफरिंग्स, उनके ट्रॉमा को वो ठीक करते हैं। Now next one is loss of property. Huge damage is caused to property like houses, offices, dams and monuments due to natural disaster. बहुत ज़्यादा डैमेज प्रॉपर्टी में भी हो जाता है, जैसे कि ऑफिसेज वगैरह, अगर जैसे अर्थक्वेक, सुनामी हो गया तो उससे ऑफिसेज वगैरह टूट जाते हैं, डैम्स वगैरह, मॉन्यूमेंट्स, ओके, ये सब नेचुरल डिजास्टर की वजह से ही होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज शॉर्टेज ऑफ फूड. क्रॉप्स गेट डैमेज विच कैन रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ फूड. क्रॉप्स डैमेज हो जाती है जिससे कि कमी हो जाती है खाने की.
नाउ नेक्स्ट वन इज फ्लड्स. डैम्स में ब्रेक रिजल्टिंग इन फ्लड्स. डैम्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं जिससे कि फ्लड वगैरह हो जाता है, जिससे कि जो पानी का लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. As you can see here in this picture, consequences of natural disaster. Now next point is disruption of services. Many services like communication, electricity and water supply are also disrupted due to natural disaster. बहुत सारी जो services है जैसे communication हो गया, electricity हो गया, पानी का जो supply है वो भी disrupt हो जाता है due to natural disaster की वजह से. Now next one is medical help. Medical help is very important for people who suffer injuries in any natural disaster. Special camps are set by the government and non-governmental organizations to provide medical aid to such people. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेडिकल हेल्प जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जो सफ़र करते हैं, वो सफ़र इंजरीज, जो इंजरी सफ़र करते हैं इन द नेचुरल डिजास्टर. ओके, एंड इसमें स्पेशल कैंप्स जो है गवर्नमेंट उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि एनजीओज वो उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनको मेडिकल एड दे सके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीफ सप्लाई. Things like food, water and other basic amenities are supplied to people who suffer from natural disaster. We should also volunteer to help such organizations that do this work. कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि खाना, पानी या फिर कुछ और बेसिक कम्युनिटीज़ को पूरा करा जाता है, सप्लाई किया जाता है, लोग इसे सप्लाई करते हैं जो सफ़र करते हैं उस एरिया में. ओके, और हमको भी वॉलंटियर करना चाहिए, हमको भी वहाँ पर कुछ ना कुछ अपना अमाउंट जो है वो देना चाहिए, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट एड. During emergencies, immediate treatment is given to the patient before the arrival of the doctor. Such emergency treatment is called first aid. अब इमरजेंसी के दौरान क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट, एक इमरजेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट्स को लाइक डॉक्टर के आने से पहले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं. तो उस इमरजेंसी ट्रीटमेंट को हम फर्स्ट एड बोलते हैं. इसमें जो लोग हैं आसपास के वही उसको मतलब पट्टी वट्टी लगाना ये सब करते हैं. Now, before going further, there is a point, do you know? Remember, in case of an emergency, stay calm, act fast, call for a doctor immediately. जब भी इमरजेंसी का टाइम होता है तो उस समय हमें एकदम हाइपर नहीं होना चाहिए, उस समय हम अपना जो कामनेस है उसे खोना नहीं चाहिए, हमेशा काम रहना चाहिए, पीसफुल फॉर्म में रहना चाहिए और हमें जल्दी से एक्ट करना चाहिए. ऐसे नहीं कि हम उसमें ही रुके हुए हैं या बहुत चिंता में डूबे हैं, हमें जल्दी से एक्ट करना चाहिए, एकदम से डॉक्टर को बुला देना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट एड फॉर सम इमरजेंसीज. कुछ फर्स्ट एड जो कि इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट वन है ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स एंड वूंड. In case of cuts, one must wash the wound with soap and water, then apply any antiseptic lotion like Dettol. Cover the wound with a clean bandage. If the wound is deep, wrap a tourniquet above the wound and take the patient to the doctor. अब यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट एड हमें क्या क्या देना चाहिए इमरजेंसी के टाइम. जैसे कि सबसे पहले दे रखा है आपको कि जब कट हो जाता है, वूंड, चोट लग जाती है, तो उस समय हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए. तो उस समय हमें सबसे पहले तो जो वूंड एरिया है जहाँ पर चोट लगी है उसको धोना चाहिए साबुन से, पानी से. उसके बाद उसमें एंटीसेप्टिक लोशन जो है जैसे डेटॉल, सैवलॉन, वो अप्लाई करना चाहिए. फिर उसको कवर करना चाहिए एक बैंडेज से, क्लीन बैंडेज से. उसके बाद अगर वूंड बहुत ज़्यादा गहरी है, डीप है, तो उसको टॉर्निक्ट होता है उससे रैप करना चाहिए. एंड उसके बाद वो जो पेशेंट है उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज बर्न्स. Burns can occur due to hot objects or steam. In case of a burn, apply ice to the burn part. Apply a soothing cream like Burnol. Cover the affected area with a clean cloth to keep flies away. In case of a person's clothes catch fire, make him or her roll on the ground. This helps to extinguish the fire by cutting off the air supply. Wrap his or her body with blanket to cut off air supply. अब यहाँ पर बोला है कि जब बर्न वगैरह होता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए. उस केस में सबसे पहले तो हमें बर्फ लगाना चाहिए जो बर्न पार्ट है वहाँ पर. उसके बाद हमें एक सूदिंग क्रीम यानी कि बर्नॉल जो होता है वो लगाना चाहिए. उसके बाद हमें कवर करना चाहिए अफेक्टेड एरिया को. उसके बाद हमें कवर करना चाहिए जो अफेक्टेड एरिया है उसे क्लीन क्लोथ से कवर करना चाहिए ताकि जो फ्लाइज है वो वहाँ से दूर रहे. एंड अगर कोई पर्सन है उसके कपड़ों में अगर फायर लग गई है तो उस पर्सन को हमें ग्राउंड में लिटा देना चाहिए और उसको रोल डाउन करना चाहिए, कपड़े में रोल डाउन कर देना चाहिए ताकि जो हवा का सप्लाई है वो टूट सके और जो आग है वो ज़्यादा ना बढ़े. ओके, तो उनकी बॉडी को हमें अच्छे से ब्लैंकेट से उन्हें रैप कर देना चाहिए. Now next one is nose bleeding.
In case of nose bleeding, make the patient sit upright with his or her head back. Press the bleeding side of the nose firmly. Apply an ice pack to the nose of the patient. Ask the patient to breathe through the mouth and not blow the nose. सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर जब नोज ब्लीडिंग होता है, जैसे इस फिगर में भी आप देख सकते हो, तो पेशेंट को अपराइट बिठाना है. अपराइट बिठाकर उसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए एंड उसका जो जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, जिस साइड से ब्लीडिंग हो रहा है, उसको ऐसे पकड़ना चाहिए, प्रेस करना चाहिए. आइस पैक वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए और पेशेंट को बोलना चाहिए कि वहाँ से वो ब्रीथ करे, मतलब अपने मुंह से ब्रीथ करे, नाक से ना करे, अपने मुंह से ब्रीथ करे और अपने नोज को वो उस समय ब्लो ना करे. ओके. Now next point is fracture. A crack or break in a bone is known as fracture. It causes acute pain and swelling. The following steps must be taken in case of a fracture. The fracture part should not be removed. A splint should be tied to give support to the broken bone in the leg. A sling should be used to support a broken arm. अब यहाँ पर बोला है कि जब कोई क्रैक या ब्रेक हो जाता है बोन में तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं. एंड ये कब होता है, ये मतलब इस फ्रैक्चर से क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन होता है, स्वेलिंग हो सकती है. सो कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए. जब सबसे पहले तो हमें फ्रैक्चर पार्ट जो है उसको रिमूव नहीं करना चाहिए एंड एक स्प्लिंट जो होता है, कपड़ा जैसा जो होता है, उसे टाई करना चाहिए ताकि सपोर्ट कर सके उस पार्ट को. जैसे अगर लेग फ्रैक्चर तो उस पार्ट को, या फिर आर्म फ्रैक्चर हुआ है तो उस पार्ट में. ओके. Now next one is sprain. A sprain is caused by a twist in a joint. It causes swelling and pain. In case of a sprain, do not move the injured part. Tie an elastic bandage on the sprain part to prevent movement. Pain relieving ointment like Relaxel can be applied. अब जब स्प्रेन होता है तो स्प्रेन क्यों होता है, स्प्रेन होता है ट्विस्ट की वजह से. जब ट्विस्ट हो जाता है, जब पैर वगैरह मुड़ जाते हैं या हाथ वगैरह मुड़ जाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, उससे स्वेलिंग होती है. ओके. एंड अगर इन केस ऑफ जब स्प्रेन होता है, डू नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट. जिस पार्ट में स्प्रेन हुआ है उस पार्ट को मूव नहीं करना चाहिए एंड उसमें क्या करना चाहिए, इलास्टिक बैंडेज होता है उसे टाई कर देना चाहिए ऑन द स्प्रेन पार्ट ताकि उसका जो मूवमेंट है वो ना कर सके. और पेन रिलीविंग जो ऑइंटमेंट होते हैं जैसे कि रिलैक्सल हो गया, और पेन रिलीविंग जो ऑइंटमेंट होते हैं जैसे कि रिलैक्सल हो गया, वो उसमें अप्लाई करना चाहिए स्प्रेन पार्ट में ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए. Now, as we have read this chapter, let's move into the vocabulary point. First one is first aid, immediate medical help given to a person who is injured. Next one is natural calamities, calamities caused due to natural factors, calamities caused due to the natural forces. Next one is tsunami, a series of huge waves caused due to the undersea earthquake. Next one, earthquake, the sudden shaking of the earth. Now let's move into the point, things to remember. First one is an earthquake is a sudden shaking of the earth's surface. Next, a volcano occurs when hot molten magma comes onto the earth's surface. Next one, when the level of water rises in a river, a flood is caused. Next, when there is no rainfall at a place for a long time, a drought occurs. Next one, first aid can be given in emergencies like cuts, burns, fractures, etc. Now, as we have read this chapter, I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है फिर से, और इसमें जो प्रैक्टिस जोन में एक्सरसाइज दे रखी है उसे कंप्लीट करना है. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.